फिजिकल की तैयारी कर रहे हो? फिजिकल की तैयारी करो आप, क्योंकि ना फिजिकल में मैं 60% आपकी हेल्प कर सकती हूँ, 40% आपको खुद को लगाना होगा। आप देखिए वहाँ पे आप दौड़ रहे हैं, 3 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। नहीं हुआ सर कैसे कैसे लगाती थी नौकरी, एक बार उनसे वो बताएंगी, वो भी कैसे लगाते थे मैडम? अब यहाँ पे आप पैसा दे दिए, इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि नहीं मैम पूरा आपके ऊपर भरोसा है, आप कुछ कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और बाकी रिटर्न में तो हम लोग पूरा 100% रहेगा, उसमें सिर्फ आपको बैठना है रिटर्न, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस में डाल दिए रहती हूँ आपका, और आप फिजिकल की तैयारी करो, रोज 1 घंटा रनिंग करो। पिछले 1.5-2 महीने से छत्तीसगढ़ में जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा रही वो सीजीपीएससी भर्ती की रही। लगातार 1.5-2 महीने से एक ही चर्चा हो रही कि सीजीपीएससी में भारी घोटाला हुआ है, भारी आरोप लगे। ये आरोप लगे कि अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं ने सेटिंग करके अपने बच्चों की सीट कंफर्म करा ली, अपने बच्चों को पोस्ट दे दिए, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई और पद में आसीन हो गया। क्योंकि सीजीपीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद ये बवाल हुआ, और बवाल अब तक जारी है। परसों तक एक प्रोग्राम होने वाला है भाजयुमो की ओर से, 19 जून को सीजीपीएससी को लेकर सीएम हाउस का घेराव होने वाला है। इस बीच तमाम आरोप, तमाम गंभीर आरोप के बीच में आज सीजीपीएससी ने अपनी चुप्पी जो है तोड़ दी है, और चुप्पी तोड़ते हुए एक सूचना जारी किया है। उस सूचना में कहा गया है कि सीजीपीएससी में, पीएससी में किसी तरह से घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए बच्चे जो है आगे की तैयारी जारी रखें, कहीं प्रकार की सिर्फ अफवाह है। पहले तो आपको बता दें कि सीजीपीएससी की ओर से जो सूचना जारी किया गया है उस सूचना में क्या है, क्योंकि अवर सचिव की ओर से एक आदेश, एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर को सीजीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया है, क्योंकि लगातार जब आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो सीजीपीएससी से भी बात करने की कोशिश की गई, हमारे कई साथियों ने बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सीजीपीएससी की ओर से कोई बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर कहा कि इस तरह की चीजें, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन आज सीजीपीएससी की ओर से एक बयान आया है। बयान क्या है आपको भी समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि सीजीपीएससी की जो चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने अपने दत्तक पुत्र समेत भतीजे और भांजी का भी उन्होंने नौकरी लगा दी है। सीजीपीएससी की ओर से जो सूचना जारी हुई, कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विगत कुछ दिनों से आयोग के द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर कुछ सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम से आधारहीन तथ्यों के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, मतलब सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कारण से आयोग को यह सूचना पत्र जारी करना पड़ रहा है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आयोग के द्वारा की जा रही भर्तियां संबंधित विभाग के मांग पत्र और उसके भारतीय नियमों की प्रक्रिया 2014 के तहत की जाती है। आयोग की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से नियमों के आधार पर होती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वह किसी भी भ्रामक समाचार से विचलित ना हो और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखे। यह सीजीपीएससी की ओर से एक सूचना जारी किया गया है, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे, सीजीपीएससी पर लोग भरोसा करना बंद कर दिए कि सीजीपीएससी वाला तो भ्रष्टाचार करते हैं, ये आरोप थे। ये एक कॉमन मानसिकता भी आ गई थी लोगों के बीच में कि यार पैसा देकर ही नौकरी मिलती है। भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीनिवास ने सबसे पहले सवाल खड़े किया था। सवाल खड़े करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सवाल खड़े किए। बीजेपी के तमाम नेता इस मैदान पर आ गए। ओपी चौधरी साहब ने अलग से प्रेस रिलीज जारी की, वो भी बयान दिए। तो उसके बाद से लोगों का भरोसा थोड़ा टूट रहा था। तो इस बीच में पीएससी की ओर से ये सूचना आया है। सूचना में कहा गया है कि भ्रामक समाचारों पर ध्यान न दें, आप अपनी तैयारी जारी रखें। अब ये बात अलग है कि जो बीजेपी की मांग है, बीजेपी का कहना है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और जिनकी सेटिंग है, जिन अधिकारियों की सेटिंग है, उनके खिलाफ में सख्त से कार्रवाई की जाए। तो आपको ये भी बता दें कि जिन नेताओं पे आरोप लगे थे वो नेता कौन कौन है, जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे, जिनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो उनके बारे में आपको रिकॉल कर दें। सबसे पहले जो नाम था, टामन सिंह सोनवानी चेयरमैन है सीजीपीएससी के, उनके बेटे के नाम था कि नितेश नाम है, उसके आगे सोनवानी नाम क्यों नहीं है, सरनेम को छुपाया गया, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट उन्हें दी गई है। इसके अलावा साहिल है जो डीएसपी बने हैं, वो सोनवानी साहब के भतीजे हैं, इनका भी सरनेम छुपाया गया। सुनीता जोशी है, श्रम पदाधिकारी है, उनकी भांजी है। तो ये 3 जो है टामन सिंह सोनवानी से जुड़े थे, जिनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने अपने ही बच्चों को, अपने ही रिश्तेदारों को पोस्ट दे दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डीआईजी पीएल ध्रुव साहब है, उनकी बेटी साक्षी, उसका 11वें नंबर पे रैंक था, उनके ऊपर आरोप लगे। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका और उनके दामाद शशांक गोयल पर भी आरोप लगा, तो टॉप 15 में उनका नाम था।
इसके अलावा बिल्हा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे राजेंद्र शुक्ला की बेटी जो बेटे हैं स्वर्णिम शुक्ला, उनका 16वां रैंक था। तो उनके ऊपर भी एक आरोप था कि उनके भी रिश्तेदारों को कैसे नौकरी लग गई। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट थे, ऐसे बहुत सारे आरोप थे, जिसके बाद जिसको लेकर बवाल हो रहा था। उस बवाल के बाद अब पीएससी की ओर से ये कहीं ना कहीं सूचना जारी हुआ है। तो उन अभ्यर्थियों को सूचना दिया गया है सीजीपीएससी की ओर से कि वो अपनी तैयारी आगे भी जारी रखें। आपको बता दें कि अलग अलग पोस्टों के लिए जो है भर्तियां निकाली जा रही है। उसमें वन विभाग, खाद्य विभाग, अभी हाल के दिनों में 2 लगातार मामले हैं पैसे लेकर नौकरी लगाने के लेकर जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। रायपुर पुलिस ने उस स्टिंग ऑपरेशन को एक्सपोज किया था। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद उस आरोपी को भी पकड़ा था। उसके बाद रायपुर पुलिस ने आज एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपसे कोई नौकरी के लगाने के नाम पर पैसे मांगता है या फिर कोई रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत आप जो रायपुर पुलिस के जो हेल्पलाइन नंबर है 9479191099 पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो रायपुर पुलिस का दावा है कि ऐसे मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 500 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं हौसला अधीक्षक के लिए निकाले गए हैं। दंतेवाड़ा जिले में 135 पदों पर भर्ती जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 144 पदों पर भर्ती हो रही है। 12,000 से ज़्यादा टीचर्स के लिए जो पद खाली के पद हैं उस पर भर्ती की जा रही है। ऐसे करके अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, कम से कम 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट पर जो है भर्ती चल रही है। तो इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर सीजीपीएससी अपनी वेबसाइट पर यह सूचना जारी किया है अवर सचिव के हस्ताक्षर है सूचना में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप बच्चे जो हैं तैयारी पर ध्यान रखें, आरोप प्रत्यारोप पर ध्यान न दें। हालांकि बीजेपी अभी भी अपने मांगों पर स्टैंड है। इस परीक्षा को रद्द की जाए और जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। 19 जून को सीएम हाउस का घेराव भी होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं सीजीपीएससी को लेकर, आप कमेंट करके जरूर बताएं और सीजीपीएससी के इस सूचना पर आपका क्या रिएक्शन है वो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। किसने भरा फॉर्म? आपने भरा है? उसका लाए हैं आप जो उसने भरा फोन में है? 21 का डाला था कि 23 का डाला था? 23 वाला आपने डाला है? अच्छा, कौन से डिवीजन में डाला है? रायपुर में डाला है। अच्छा, पोस्ट जहाँ ज्यादा थी वहाँ डालना था ना, रायपुर में 4 नॉलेज नहीं था ना हमको, जहाँ अपन बैठे हैं मतलब जहाँ रहते ज़्यादा उसके हिसाब से डाले थे। महासमुंद में पोस्ट है, वर्धा में है, यहाँ सब पोस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे कितना पोस्ट था? ज़्यादा नहीं था, अपन क्या है यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं, उस हिसाब से डाले थे। सरकारी नौकरी के लिए तो आपको सुकमा भी भेजने तो जाना पड़ेगा, पहले बाद में आप ट्रांसफर ले लो यहाँ जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब की तो इतनी ज्यादा, एक पोस्ट के लिए 200 का फॉर्म भर रहे हैं उसमें, मतलब 1485 पोस्ट है तो आप इनटू कर लो 200 से। रहना यही होता है रायपुर में? आयरन से तो महासमुंद डिवीजन में भरना था आपको, पास पड़ता हुआ पूरा सब चीज़ यही रायपुर आना जाना रहता तो यही भर्ती है। फिजिकल की तैयारी कर रहे हो? नहीं, फिजिकल की तैयारी करो आप, क्योंकि ना फिजिकल में मैं 60% आपकी हेल्प कर सकती हूँ, 40% आपको खुद को लगाना होगा। आप देखिए वहाँ पे आप दौड़ रहे हैं, 3 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है? आप 3 मिनट में 100 मीटर भी नहीं दौड़ सकते हो ना, तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा। लेकिन 3 मिनट में 400 मीटर 3 मिनट में 400 मीटर भी दौड़ ले रहे हो ना, तो वो फिर कंसिडर हो जाएगा। अब ये आप खुद समझदार हो कि कितना कैसा करना चाहिए। मैं फिजिकल में 60% हेल्प कर सकती हूँ, 40% आपको खुद की मेहनत रहेगी। अब यहाँ पे आप पैसा दे दिए इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि नहीं मैम पूरा आपके ऊपर भरोसा है आप कर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और बाकी रिटर्न में तो हम लोग पूरा 100% रहेगा, उसमें सिर्फ आपको बैठना है रिटर्न, ठीक है? और मुझे आपका वो फॉर्म जो भरा है वो लगेगा, और जब आपका फिजिकल का डेट आएगा तो डेट कौन सी तारीख को आपका फिजिकल है वो लगेगा। देन फिजिकल के 2 दिन बाद ना वो रिजल्ट निकालते हैं, तो फिजिकल का रिजल्ट भी मेरे को चाहिए, ठीक है? अभी मैं प्रोसेस में डाल दिए रहती हूँ आपका, और आप फिजिकल की तैयारी करो, रोज 1 घंटा रनिंग करो आप, ठीक है? रनिंग मतलब 3 मिनट सेट करके आप देखो। और 4-5 लोग और थे जिनसे इसने बात करी थी, बट उनसे भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ कई सारे, और उसका जो 3 कुछ कमीशन होता है वो उसने लेते रही है। बट अभी कई सारी भर्तियाँ निकली तो
इस दिशा में भी इसने सर पंजीयन करते होंगे तो रजिस्टर में तो काफ़ी नाम दिख रहे थे, तो कितने नाम होंगे और कितना पंजीयन इन लोग? उन्हीं में से प्राइवेट सेक्टर वाले नाम ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अभी समय कम हुआ, हम लोग आजकल 2-3 दिन इसमें लगे रहेंगे ताकि और कोई नाम हो तो समझ में आए। तो उसी रजिस्टर से हम लोग को 3 लोगों के नाम मिले जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन भरा हुआ है। तो उन 3 लोगों से पैसा देना पता चला है और 4-5 लोग और थे जिनसे इसने बात करी थी बट उनसे भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। सर कैसे लगाती थी नौकरी, एक बार उनसे वो बताएंगे, वो भी कैसे लगाते थे मैडम? सर नौकरी लगाने की बात ये है कि अगर वो एडवांस दे रहा है, वो अपनी मेहनत से अगर लग रहा है तो ठीक है, वो एडवांस में रख लेती थी। देन उसके बाद अगर उसका नहीं होता था सिलेक्शन तो फिर मैं वो एडवांस उसको रिटर्न। सक्सेस रेट कितना रहा है आपका इसमें? कितने लोग की लग गई अपने आप? सर अभी तक तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैडम वो आप किसी बॉस को फोन लगा रहे थे, तो बॉस कौन था उनमें, मतलब कोई? नहीं सर, बॉस कोई नहीं है वहाँ पे, डायरेक्टर जो है वो मैं हूँ। पूरा सेटअप आप ही का, अकेले मास्टरमाइंड आप ही हो? सर ऐसे कई फर्म चल रही होगी सर शहर में कंसल्टेंसी की, तो इसके लिए सर आप कुछ कैसे ध्यान के लिए कंसल्टेंसी एक्चुअल में कौन सा कंसल्टेंसी है और कहाँ पर जो दुरुपयोग किया जा रहा है नाम? बहुत सारे प्राइवेट फर्म